नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण और वैदिक गणित से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मित्रों को, दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। जो फर्स्ट ग्रेड संस्कृत, सेकंड ग्रेड संस्कृत और रीट जिसमें एक भाषा संस्कृत आपने चुनी है, उनको आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन सभी को भी लाभ इसका मिल सके। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक है कारक विभक्ति एवं उपपद विभक्ति। देखो, कारक विभक्ति से संबंधित पार्ट नंबर 24 वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन आज उसको हम रिपीट करेंगे उपपद विभक्ति को साथ में ले करके। यानी एक ही प्लेटफॉर्म पे हमको एक साथ पूरी कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति, मतलब जैसे पहली विभक्ति है या दूसरी विभक्ति है, कारक विभक्ति के साथ उसी के अंदर पहली विभक्ति के सारे टॉपिक हम इसके अंदर जोड़ते हुए चलेंगे। उसमें सिर्फ कारक विभक्ति की बात की गई है, 14 मिनट का वीडियो जिसमें टोटल कारक विभक्ति हमने बताई है। उपपद विभक्ति की चर्चा वहां पर नहीं की है। यहाँ पे हम दोनों की चर्चा करेंगे डिटेल से। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि कारक क्या होता है और फिर कारक विभक्ति और उपपद विभक्ति ये क्या होती है, किस तरीके से इनका प्रयोग होता है। देखो, वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया के बीच में जो संबंध होता उसको हम कहते हैं कारक। यानी सीधी भाषा में समझो कि क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो वो सारे के सारे शब्द कारक कहलाते हैं। यानी कि कोई भी वाक्य है, उसके अंदर मुख्य रूप से क्रिया होती है और उस क्रिया के साथ संबंध होता है हमारे हर एक शब्द का। तो जिन जिन शब्दों का उस क्रिया के साथ संबंध है सीधा या नियम के तहत, तो वहां पे होगा हमारा कारक, उसको हम कारक कहेंगे। और उस क्रिया को आधार मान करके उस शब्द में जो विभक्ति आई उसको हम कहेंगे कारक विभक्ति। इसी तरीके से अब देखो, इसके बहुत सारे सूत्र हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कारक का सूत्र कौन सा है, कारक संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है। तो कोई सा भी एक सूत्र उठा के दे दे। 3 सूत्र दे दिए, चौथे में ऑप्शन दे दिया उपर्युक्त सर्वाणी। तो वहां पे हम चयन कर सकते हैं। हमें इन सूत्रों का पता होना चाहिए। सबसे पहले करोति इति कारक है, क्रिया को करने वाला। अब करने वाले का मतलब यहाँ हम लेंगे क्रिया से उसका संबंध, तो उसको हम कारक कहते हैं। तो पहला सूत्र हो गया यहाँ पे करोति इति कारक है। दूसरा इसकी परिभाषा सूत्र हो गया साक्षात क्रियान्वयी कारकम, क्रिया के साथ जिसका साक्षात अन्वय है। अन्वय का मतलब यहाँ पे संबंध है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, कारकम। नेक्स्ट है क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, यानी जब क्रिया के साथ अन्वित जो शब्द है उसको हम कारकत्वम, कारकत्व यहाँ पे त्व प्रत्यय होकर के कारक के साथ में और नपुंसक लिंग का रूप बन गया। तो क्रिया के साथ जो शब्द अन्वित है अर्थात उसका संबंध है क्रिया के साथ, वो कारक है। उसके बाद देखो क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, वो भी वही बात हुई यहाँ पे भी। तो यहाँ 1 2 3 4 ये हमारे परिभाषा सूत्र हुए। करोति इति कारक है, साक्षात क्रियान्वयी कारकम, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रियाजनकत्वम कारकत्वम। इन 4 को हम अच्छे से याद कर लेंगे। इनमें से एक कोई सी भी वहां पर परिभाषा सूत्र रख देगा और वहां पर सवाल पूछ लेता है कि निम्न में से कारक से संबंधित सूत्र कौन सा है। अब देखो कारक कितने हैं। तो यहाँ हम कई बार गलती करते हैं कि कारक, हिंदी में जब हम पढ़ते हैं कारक विभक्ति, तो वहाँ पे हम 7 और 8 तक पहुँच जाते हैं। ध्यान रखना है हमको, कारक 6 ही होते हैं संस्कृत में, 6 ही होते हैं, 6 ही होते हैं। तो कारक 6 होते हैं। अब कौन कौन से 6 कारक होते हैं। कर्ता, इसका एक सूत्र भी है, आप देख सकते हो, बोर्ड पे लिखा हुआ है मैंने। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। देखो, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, 4 हुए। क्रम से मैंने लिखा है कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान। अपादान, अधिकरण, इति आहु, ऐसे कहे गए हैं। आहु माने कहे गए हैं। कारकाणि षट्, 6 कारक कहे गए। तो कौन कौन से, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। अब इसमें 6 नंबर पे हम लिखते हैं संबंध और 8 नंबर पे हम लिखते हैं संबोधन। तो ध्यान रहे, उन दोनों को यहाँ पर कारक नहीं माना गया है। क्यों नहीं माना गया, क्योंकि संबंध का और संबोधन का क्रिया के साथ
कोई भी रिलेशन नहीं होता, उनकी अन्विति क्रिया के साथ में नहीं होती, इसलिए संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना गया है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो, उसके बाद में क्रिया के आधार पे संज्ञा या सर्वनाम में जो विभक्ति होगी उसको हम कारक विभक्ति कहते हैं। यानी हम यहाँ पे 6 कारक हो गए और विभक्ति होंगी 7। संबंध के साथ में 6ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और अधिकरण के साथ में 7वीं विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में प्रथमा का प्रयोग किया जाता है, 8वीं विभक्ति का कोई रोल संस्कृत में नहीं होता है। कारक 6, विभक्तियां 7। क्लियर? अब देखो विभक्ति क्या होती है? संख्या बोधयित्री विभक्ति, संख्या का कारक के साथ बोध कराने वाली विभक्ति कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ देखो दूसरे नंबर पे हम आते हैं उपपद विभक्ति। कारक को आधार करके जो विभक्ति आएगी उसको हम कारक विभक्ति कहेंगे। और उपपद विभक्ति क्या होती है? कुछ एक शब्द होते हैं जो अव्यय शब्द भी हो सकते हैं या कोई क्रिया का रूप हो सकता है जिसमें उपसर्ग वगैरह जोड़ करके प्रयोग किया जा सकता है। तो उसके वाक्य में आ जाने से किसी शब्द की विभक्ति में परिवर्तन हो जाए तो उसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। फिर से समझ लो, किसी पद के आधार पर की जाने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। क्लियर? यानी जब कुछ विशिष्ट अव्यय शब्दों का प्रयोग हो जाए तो उसके आधार पर संज्ञा या सर्वनाम में विभक्ति हो जाती है, उसको हम उपपद विभक्ति कहते हैं। अब प्रथमा से लेके सप्तमी विभक्ति तक के रूप किस कारक के तहत आएंगे और किस उपपद के तहत आएंगे उसकी डिटेल से चर्चा एक बार हम। सबसे पहले नंबर पे कर्ता कारक। कर्ता क्या होता है? जब कोई भी वाक्य होता है तो उसमें एक क्रिया होती है और क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। इसका सूत्र होता है स्वतंत्र है कर्ता, अर्थात क्रिया को करने में जो स्वतंत्र है वह कर्ता कहलाता है। और सीधी भाषा में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे का नियम हमें ध्यान रखना है। कर्ता में कौन सी विभक्ति? प्रथमा। लेकिन कर्ता में तृतीय विभक्ति भी होती है, उसकी भी बात हम इसी में करेंगे। देखो, स्वतंत्र कर्ता, कार्य को करने में जो स्वतंत्र हो उसको कर्ता कहते हैं और कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अब यहाँ मैंने एक शब्द लिखा, यहाँ पे इतना नहीं लिखना था, सीधा लिख देता कर्ता में प्रथमा होती है, लेकिन वो अधूरी जानकारी होती है। यहाँ पे पूरी जानकारी कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। और कौन से कर्ता में? मुख्य कर्ता में। 2 तरह के कर्ता हम यहाँ सीख सकते हैं, उक्त और अनुक्त, या मुख्य कर्ता और गौण कर्ता। मुख्य कर्ता क्या होता है? जो क्रिया को डायरेक्ट खुद ही कर रहा है। गौण कर्ता कौन होता है? कि कार्य तो दूसरा कर रहा है लेकिन उसके साथ में ये भी है, तो वहाँ पे गौण कर्ता होगा। उसकी भी बात हम करेंगे जब हम वाच्य परिवर्तन सीखेंगे, अनुवाद प्रकरण जब सीखेंगे वहाँ पर। तो यहाँ भी थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो कर्तृवाच्य के कर्ता में कर्तृवाच्य क्या होता है? जो सीधा वाक्य होता है, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पाठ पढ़ता है, मोहन फल खाता है, राम स्कूल जाता है। ऐसे जो वाक्य होते हैं वो कर्तृवाच्य के होते हैं, अर्थात उसमें क्रिया जो होगी वो कर्ता के आधार पर ही होगी। इसी बात को हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं, राम के द्वारा फल खाया जाता है, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, राम के द्वारा विद्यालय जाया जाता है, राम हंसता है, राम के द्वारा हंसा जाता है। सबके उदाहरण मैंने यहाँ पे लिखे हैं, एक एक देखेंगे उनको भी। नेक्स्ट है कर्तृकर्णयोस तृतीया। ये सूत्र क्या कह रहा है? कि कर्ता और करण दोनों में तीसरी विभक्ति होती है। कर्ता कारक और करण कारक दोनों में तीसरी विभक्ति होती है। कब? तो यहां पे लिखा कर्मवाच्य और भाववाच्य में। जब वाच्य हमारा कर्मवाच्य और भाववाच्य हो, जब ये वाच्य परिवर्तन की कक्षा में आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हम देखेंगे वाच्य परिवर्तन का चैप्टर में ले लेंगे कर्ता का ये कारक के बाद में। तो अभी समझो आप इतना कि कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होगा, कर्मवाच्य जैसे अभी मैंने बताया कि बालक के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है, तो जो क्रिया होगी उसके आधार पे यहाँ पे जो प्रथमा विभक्ति होगी वो कर्म में होगी, पाठ में पहली होगी। तो जो क्रिया आई वो पाठ के आधार पे अर्थात कर्म के आधार पे आएगी। यहाँ कर्ता में तीसरी विभक्ति होगी, राम के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है।
क्लियर हो गया। कर्ता तो राम ही है, पाठ को पढ़ने वाला राम ही है, लेकिन यहाँ इसमें तीसरी विभक्ति का रूप प्रयुक्त होगा कर्मवाच्य की वजह से। भाववाच्य क्या होता है? जिसमें कर्म नहीं होता, वो भाववाच्य। बालक हंसता है, बालक के द्वारा हंसा जाता है। बालक हंसता है कर्तृवाच्य है, बालक है हंसती। बालकेन हस्यते, बालक के द्वारा हंसा जाता है। तो यहाँ पे भाववाच्य हुआ। तो यहाँ देखो बालकेन, रामेण, मोहनेन, सीतया, ऐसे शब्द आएंगे तृतीया विभक्ति के। तो वहां भी हमारी कर्ता में तीसरी विभक्ति होगी। हंस तो राम ही रहा है, कर्ता तो राम ही है, हंसने की क्रिया करने वाला तो राम ही है, लेकिन वो वाच्य कैसा हुआ? भाववाच्य। रामेण हस्यते, राम के द्वारा हंसा जाता है। एक ही वाक्य को हम दूसरे तरीके से कह रहे हैं तो वहां पे कर्ता में तीसरी विभक्ति लगेगी। यहां सीख लो, अनुक्त या गौण कर्ता में तीसरी विभक्ति होती है, बिल्कुल कर्तृवाच्य ही है, उस ही के कर्ता में भी तृतीया विभक्ति होगी। यदि वो कर्ता मुख्य नहीं है तो उसका उदाहरण भी बोर्ड पे मैंने लिखा है, समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है हमारा कर्तृवाच्य का, राम है पुस्तकम पठती, राम पुस्तक पढ़ता है। यहाँ पे प्रथमा विभक्ति राम में हो गई। कर्ता कौन है? राम। प्रथमा विभक्ति किस में हुई? राम में। क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे हमारा रूप है पठती, क्रिया का रूप है कर्तृवाच्य का, इसलिए यहाँ पे हमारा परस्मैपदी का रूप होने के कारण ये कर्तृवाच्य कहलाएगा। अगर यहाँ आत्मनेपदी का रूप आ जाता तो ये हमारा कर्मवाच्य या भाववाच्य में चला जाता। तो यहाँ पे देखो राम में प्रथमा हो गई। ऐसी बालक है फलम ददाती, बालक फल देता है, किसको देता है वो अलग मैटर है। तो बालक फल देता है या फल खाता है, ऐसा कर सकते हैं हम। तो यहाँ बालक में प्रथमा विभक्ति का रूप प्रयुक्त हुआ कर्तृवाच्य के कर्ता में। नेक्स्ट, रामेण पुस्तकम पठ्यते, ये कर्मवाच्य का है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ने का काम तो राम ही कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कर्ता कैसा हो गया? कर्मवाच्य का। और यहाँ पे सीधा लिखा कर्तृकरणयोस् तृतीया, कर्मवाच्य और भाववाच्य के कर्ता और करण दोनों के अंदर तृतीया विभक्ति होगी। तो यहाँ रामेण को मैं रेखांकित करके यहाँ पे त्रि लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको, तृतीया विभक्ति। तो यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ और यहाँ भी कौन सी का होगा? तृतीया। क्यों हुआ? ये कौन से वाच्य का है? ये भाववाच्य का है। भाववाच्य में क्या होता है? कर्म नहीं होता, राम के द्वारा हंसा जाता है, इसलिए तृतीया हुई। नेक्स्ट चौथा उदाहरण महत्वपूर्ण देखो, रामेण सह सीता वन में गच्छत, कर्ता कौन है? हाँ, वन में कौन गया? अरे साहब वन में तो राम गए थे, सीता तो उसके साथ चली गई। तो राम के साथ सीता वन में गई, क्रिया क्या हिंदी में बोले हम? गई, स्त्रीलिंग। तो राम तो स्त्रीलिंग है नहीं, स्त्रीलिंग कौन है? सीता। कौन गई? सीता। कर्ता कौन है? सीता। वन में कौन गई? सीता गई। तो मुख्य कर्ता कौन है? सीता। राम के साथ गई, तो भाई राम भी तो गया, राम के साथ गई ना, तो राम भी गया, जाने का काम तो राम ने भी किया। तो राम भी यहाँ पे करता है, लेकिन वो कैसा है? गौण करता है, अनुक्त करता है। और गौण करता अनुक्त करता, यहाँ पे सह पद हुआ, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग इस कर्ता में हमारा हुआ। क्लियर? तो कर्ता में पहली और तीसरी दोनों विभक्तियों का रूप प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट, और देखो प्रथमा संबोधने च। तो संबोधन क्या होता है? जब हम किसी को आवाज देकर बुलाते हैं, किसी का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं, उसे संबोधन कहते हैं। और संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है, आठवीं नहीं होती, कोई विभक्ति नहीं होती आठवीं। प्रथमा विभक्ति संबोधन में, वो राम, अरे राम, वो सीते, अरे सीता। क्या है? संबोधन प्रथमा का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिक होता है जिसका प्रयोग हमने नहीं किया है अभी तक, ऐसा शब्द, उसको प्रातिपदिक कहते हैं। और उस प्रातिपदिक में अर्थ, लिंग,
परिमाण और वचन, इन तीन चीजों को बताने में प्रथमा का प्रयोग होता है। किसी भी शब्द का अर्थ बताने के लिए सीधा सीधा प्रथमा का प्रयोग करेंगे, तब ही उसका अर्थ क्लियर हो पाएगा। कोई भी शब्द है, जब उसमें प्रथमा का प्रयोग हो जाएगा तो वो पद बन जाएगा, और उस पद का अर्थ, लिंग, परिमाण और वचन, ये सारी चीजें हम उसके अंदर देखेंगे, तो वहां पे प्रथमा का प्रयोग होता है। जैसे देखो, अर्थ बताने के लिए, जैसे मान लो फल शब्द था और फल से क्या बना दिया, फलम। अब इसका अर्थ क्लियर हुआ, फलम। अब यहां लिंग, तट है, तटी, तटम। एक ही शब्द था तट, उसी को पुल्लिंग में तट है, स्त्रीलिंग में तटी, नपुंसक लिंग में तटम। तो यहाँ क्या हुआ, लिंग बताया। तो लिंग बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिमाण, परिमाण का मतलब क्या होता है, परिणाम और परिणाम, परिमाण दोनों चीजें अलग अलग है। परिमाण का मतलब होता है किसी भी चीज का नाप, तोल, लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, वजन, मात्रा, ये परिमाण कहलाते हैं। परिमाण बताने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। द्रोणो व्रीहि, द्रोण भर चावल, तो यहां पे क्या हुआ, प्रथमा का प्रयोग किया। उसके बाद है वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन बताने के लिए किसी भी शब्द का, प्रातिपदिक का, वहां भी वचन का प्रयोग, वचन में भी प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। फलम एक वचन, फले द्विवचन, फलानि बहुवचन। तो किसी भी शब्द का अर्थ बताने के लिए, लिंग बताने के लिए, परिमाण बताने के लिए, वचन बताने के लिए प्रथमा का प्रयोग किया जाता है। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, प्रातिपदिकार्थ लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, और यहाँ पे दे दिया जाता है खाली जगह, और आपको भरना है। क्या भरोगे, प्रथमा, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। कई बार ये इतना दे करके और पूछ लिया जाता है किस विभक्ति से संबंधित सूत्र है, तो वहां पे हमें करना है प्रथमा। ठीक है। और एक आ जाता है सीधा सीधा संबोधने च, अब नीचे दे देगा आपको कौन सी विभक्ति हुई, प्रथमा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रथमा विभक्ति के लिए ये सारे सूत्र यहाँ पर आए। ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। आज के टॉपिक में था, नेक्स्ट टॉपिक द्वितीय विभक्ति कर्म कारक के साथ फिर एक नए वीडियो में आपके साथ आप हाजिर होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।